नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान कला संस्कृति की नोट्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। यह क्लास राजस्थान के लोक देवताओं का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले देखते हैं दो महावीरों को, जिनमें पहले हैं वीर तेजाजी, दूसरे हैं देवनारायण जी। वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इनकी जन्मस्थली खरनाल नागौर में है। इनकी कर्मस्थली पूछी जाए तो आपको करना है बांसी दुगारी बूंदी में है। इनके पिताजी का नाम ताहड़जी दौलिया है। इनकी माताजी का नाम राम कंवरी है। तेजाजी की दो बहनें थीं, पहली हैं राजलबाई, दूसरी हैं बुंगरी माता। बुंगरी माता का मंदिर आपको याद रखना है। इनका मंदिर खरनौल नागौर में है और इस माता के मंदिर में मस्से का इलाज किया जाता है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे था। इनकी जो घोड़ी है इसका नाम याद रखिएगा, लीलन घोड़ी या फिर जिसे सिरगारी भी कहते हैं। तेजाजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तेजाजी को राजस्थान में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें गौरक्षक देवता, नागों के देवता, कालावाला के देवता और धौलिया वीर कहा जाता है। क्योंकि तेजाजी का जो गोत्र है वो धौला गोत्र है, इसलिए इन्हें धौलिया वीर कहा जाता है। इसी के साथ इन्हें कृषि का उपासक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी का मेला तेजा दशमी को लगता है। कब लगता है याद रखिएगा, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर का प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है आय की दृष्टि से। आगे देखते हैं तेजाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनमें पहला है पनेर अजमेर में तेजाजी की ससुराल है और ससुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को जागती जोत कहते हैं, याद रखिएगा। मंडावरी अजमेर में मेर मीणाओं से इन्होंने लड़ाई भी की थी। सेंतरिया ब्याबर में सर्प ने इनकी जिभा को डसा था, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। परबरसर डीडवाना कुचावन में वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है। भावता डीडवाना कुचावन में सर्पदंश व्यक्ति का गौमूत्र से इलाज किया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है वो खरनाल नागौर में है। इनका अन्य मंदिर भी है जो पर्वतसर डीडवाना कुचावन में है। इनका जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसी में आपको याद रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे 2011 में वीर तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तेजाजी ने मेर मीणाओं से लड़ाई की और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। तेजा टेर किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, किसान द्वारा खेत जोतने से पूर्व तेजा के गाए जाने वाले गीत तेजा टेर कहलाते हैं। सहरिया जनजाति के आराध्य देव कहा जाता है इन्हें। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो घुड़सवार एवं भाले पर सर्प की आकृति होती है। जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही का प्रतीक है। तेजा चौक अजमेर में है। इसी के साथ याद रखिएगा तेजाजी का जो गोत्र है वो धौलिया जाट है, इसीलिए तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। अगले लोक देवता हैं वीर देवनारायण जी। इनका जन्म 1243 ईस्वी अर्थात 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म स्थान याद रखिएगा मालासेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में है। पिताजी का नाम सवाई भोज था, माताजी का नाम सीडू खटाणी। इनके जो पुत्र था उसका नाम बाला था, पुत्री का नाम बाली। घोड़ा इनका लीलागढ़ था। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें विष्णु के अवतार, गौरक्षक देवता, औषधियों के देवता और आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहा जाता है। तेजाजी का पालन पोषण देवास एमपी में हुआ था। इनके जो प्रमुख अनुयायी हैं वो गुर्जर जाति के होते हैं। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। यह मंदिर खारी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इनका जो भोग है वो छाछ राबड़ी या फिर नीम की पत्ती होती हैं। इनके मंदिर में जो पूजा होती है 2 बड़ी ईंटों को रखकर होती है। आगे है देवनारायण जी की फड़। यह राज्य की सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी फड़ है, याद रखिएगा। इनकी जो फड़ होती है वो 25 हाथ की होती है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है और फड़ वाचन में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो जंतर होता है। इसी में आपको मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर भी याद रखने हैं। तो देवनारायण जी का अन्य मंदिर है देवधाम जोधपुरिया टोंक में है।
देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में भी है और देवमाली गांव ब्यावर में भी इनका मंदिर है। यहाँ पर देवनारायण ने अपनी देह का त्याग किया था। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि देवमाली गांव में जो देवनारायण जी का मंदिर है वह बेस्ट टूरिस्ट विलेज में शामिल किया गया है। इसी में आपको याद रखना है देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर तो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का। और यदि पूछा जाए देवनारायण जी और तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था तो कब किया गया था? 2011 में 5 रुपये का ही किया गया था। अगले लोक देवताओं में देखते हैं 3 बाबाओं को, जिनमें पहले हैं हरिराम बाबा, दूसरे हैं देव बाबा, तीसरे हैं भूरिया बाबा। चलिए शुरू करते हैं हरिराम बाबा को। तो हरिराम बाबा का जन्म जोराड़ा नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आस्करण जी चौहान था और इनकी माता का नाम चंदन देवी था। इनका जो मंदिर है वो झोरड़ा गांव नागौर में है। यहाँ पर इनके मंदिर में सांप की बांबे की पूजा की जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। हरिराम बाबा का मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी एवं भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है। अगले हैं देव बाबा। इनका उपनाम ग्वालों के देवता है, अर्थात इन्हें ग्वालों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर में है। इनका जो वाहन है वो भैंसा या पाड़ा है। देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। देवनारायण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है देव बाबा ने अपनी बहन एलोरी का भात भरा था। इसी क्रम में अगले बाबा हैं भूरिया बाबा। इन्हें गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह गौड़वाड़ा मीणाओं के आराध्य देव हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है उस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है। भूरिया बाबा के जो मंदिर हैं वो अरडोद प्रतापगढ़ और पूसलिया सिरोही में है। इसी के साथ आपको याद रखना है हरिराम बाबा के मंदिर में मूर्ति नहीं होती। यहाँ पर सांप की बांबी अर्थात कांचली की पूजा होती है। यदि किसी को जहरीला कीट या सर्प काट लेता है तो उस व्यक्ति को हरिराम बाबा के नाम का धागा बांध दिया जाता है तो उसका जहर नहीं चढ़ता है। इसी क्रम में अगले लोक देवता हैं डोंगजी और जभार जी। इसमें आपको याद रखना है डोंग जी का जो वास्तविक नाम था वो वलजी था। इसी प्रकार जवाहर जी का जो वास्तविक नाम था वो बुरजी था। डोंग जी जोधपुर रियासत के साथ इनका संघर्ष रहा था। इसके साथ आपको याद रखना है जो डोंग जी हैं इनको शरण देने वाले शासक हैं वो तख्त सिंह हैं जो जोधपुर के शासक थे। इन्हें आगरा की जेल में कैद किया गया था क्योंकि इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। बात करें जवाहर जी की, जवाहर जी का जो संघर्ष रहा था वो बीकानेर रियासत के साथ रहा था। इनको जो शरण देने वाले हैं वो रतन सिंह हैं जो बीकानेर के शासक थे। आगे बात करें तो डोंगजी और जवाहर जी दोनों चाचा भतीजे थे। ये बाठोद पाटौदा सीकर के निवासी थे। शेखावाटी ब्रिगेड में सैनिक के तौर पर लगे हुए थे। डोंगरी शेखावाटी में रसालदार भी थे और इनका जो सहयोगी थे वो थे लोहिया जाट और करड़ा भील थे। इनकी याद में छावली गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में इन चाचा भतीजों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें राजस्थान के रॉबिन हुड, 1857 क्रांति के देवता और शेखावाटी के लुटेरे देवता, इसी के साथ इन्हें धावड़िया भी कहा जाता है। अगले लोक देवता हैं राब मल्लीनाथ जी। इनका जन्म 1358 ईस्वी महेबा बाड़मेर में हुआ था। इनकी जन्मस्थली तिलवाड़ा बालोतरा है। इनके पिताजी का नाम राब तीड़ा जी था। इनकी माता का नाम जीणा दे गुरु उगमसी भाटी और पत्नी का नाम रूपा दे था। इनकी पत्नी को बरसात की देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का जो मंदिर है वो मायाजाल गांव बाड़मेर में है। राम मल्लीनाथ जी राठौड़ वंश से बिलोंग करते हैं। राम मल्लीनाथ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें मालाणी का धनी भी कहते हैं, सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष और सूरवीर पुरुष भी कहा जाता है। इसी में आपको याद रखना है मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1399 ईस्वी में की थी। इनका जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इनका यह मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है।
यह लूणी नदी के किनारे लगता है और याद रखिएगा राज्य का सबसे प्राचीन मेला है। मल्लीनाथ जी के भाई का नाम बीरमदेव था और इनके पुत्र का नाम जगमाल था। याद रखिएगा जगमाल अहमदाबाद के महमूद बेग की पुत्री गिंदोली को मारवाड़ लाए थे। इनके समकालीन रामदेव जी रहे थे। मल्लीनाथ ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की थी। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक एवं निजामुद्दीन को भी हराया था। मल्लीनाथ जी के बारे में एक कहावत है, इसको भी आपको याद रखना है। कहावत यह है, तेरह तुंगा भागिया माले सलखाणी। अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इन्हें औरण के देवता भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम बीरमदेव राठौड़ है। इनके भाई रावचुंडा थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनके गुरु ने ही इनका नाम तल्लीनाथ रखा था। राव तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के ठिकानेदार। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में है। अगले लोक देवता हैं बीर आलम जी। इनका वंश राठौड़ वंश है। इनका वास्तविक नाम जैतमालौत राठौड़ है। इन्हें धौरारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर आलम जी के धौरी मन्ना गुड़ामलानी बाड़मेर में है। इस मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अगले लोग देखता हैं क्षेत्रपाल जी। इन्हें खेतपाल जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर सोनाड़ा खेतला पाली में है। इन्हें गांव का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर में हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। अगले लोक देवता हैं मामादेव। इनको बरसात के देवता भी कहा जाता है। इनका जो प्रतीक है वो लकड़ी का तोरण है। इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है। इनका जो मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में है। अगले लोक देवता हैं बीर फत्ता जी। इनकी जन्मस्थली सांतु गांव जालौर है। इनका जो मंदिर है वो सांतु गांव जालौर में ही है। इनका मेला भाद्र शुक्ल नब्बी को लगता है। बीर फत्ता जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें गोड़वाड़ा धड़ी गोड़वाड़ क्षेत्र के लोक देवता और गोरक्षार्थ देवता भी कहा जाता है। अगले लोक देवता हैं बीर बिग्गा जी। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था, इसीलिए इनका जो मुख्य मंदिर है वो रीडी गांव बीकानेर में ही है। इनके पिताजी का नाम मोहन जी जाखड़ था, जिन्हें राव महनवी कहते। इनकी माता का नाम सुल्तानी था। बीर बिग्गा जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें जांगल देश के पीर और जाखड़ जाति के लोक देवता भी कहा जाता है। अगले लोक देवता हैं बीर पनराज जी। इनका जन्म नगा गांव जैसलमेर में हुआ था। इनका जो मंदिर है पनराज सर जैसलमेर में। पनराज जी गौरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें मूड़िया पीर या बंगड़िया पीर के नाम से जाना जाता है। अगले लोक देवता हैं बीर झुंझार जी। इन्हें तोराबाटीरा धनी कहते हैं। इनका जन्म इमलोहा गांव सीकर में हुआ था। इनका मेला रामनवमी को अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। स्यालोदड़ा सीकर में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। इनका मंदिर भी स्यालोदड़ा सीकर में ही। इनके मंदिर में दो भाइयों एवं दुल्हे दुल्हन की मूर्तियां लगी हुई हैं। अगले लोक देवता हैं इलोजी। इन्हें छेड़छाड़ के देवता होलिका के प्रेमी भी कहा जाता है। इलोजी हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। अगले लोक देवता हैं बीर कल्लाजी राठौड़। इनका जन्म शामियाना गांव मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम आस सिंह या आस्करण था। माता का नाम श्वेत कंवर था। इनके चाचा जी का नाम जयमल मेड़तिया था। इनकी बुआ मीराबाई और इनके जो गुरु थे वो भैरवनाथ थे। बीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। इनके बचपन का नाम केसरी सिंह था। बीर कल्ला जी राठौड़ चित्तौड़गढ़ के तीसरे साखे के समय अर्थात 24 फरवरी 1968 को शहीद हो गए थे। इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। इनकी मुख्य पीठ रनेला गांव उदयपुर में है। इनकी छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनकी जो छतरी है 4 खंभों की छतरी है, याद रखिएगा। इनका मुख्य मंदिर शामलिया गांव डूंगरपुर में है। यहाँ पर केसर एवं अफीम चढ़ाई जाती है। बीर कल्ला जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें केहर, कल्याण, कमधण या छप्पन धरा के राव और 4 हाथों वाले देवता, इसी के साथ इन्हें 2 सिर वाले योगी के नाम से भी जाना जाता है।
अगले लोक देवता हैं बीरबापसी। इन्हें गौड़वाड़ के आदिवासियों के देवता के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर काला टोकरा सिरोही में है। इनके नाम से जो पर्व मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगले और अंतिम लोक देवता हैं रूपनाथ जी, जिन्हें जरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम बूढ़ो जी था। इनके चाचा जी का नाम पाबू जी था। याद रखिएगा, पाबू जी की मौत का बदला रूपनाथ जी ने लिया था जिंदराव खींची को मार करके। इनका मुख्य मंदिर सिम्बूदड़ा बीकानेर में है। दूसरा मंदिर कूलूमंड जोधपुर में है। इनकी माताजी का नाम केशर कवरी था। और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।